Hello dear students, I hope you all are fine beta. In our previous lecture or video, we had finished our fourth chapter from part 1 of NCERT. That means we have totally finished our part 1 NCERT. From today onwards, we are going to start our second part of NCERT. And today we will also discuss about 2020 session syllabus, which chapters will be included or excluded. So let's talk about syllabus point. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी पार्ट 1 NCERT है उसका सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो 2020 सेशन के इंक्लूडेड चैप्टर हैं, यानी वो सारे के सारे चैप्टर्स आएंगे 4 के 4। एंड कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एक्सक्लूड या इंक्लूड किया हो, यानी ना तो कोई एडिशनल पार्ट था उसमें और ना ही कोई ऐसा टॉपिक जिसको एक्सक्लूड किया गया हो। तो एज़ इट इज़ जैसे प्रीवियस बच्चों ने या प्रीवियस क्लासेस ने या प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 किया था, वैसे ही हमने पार्ट 1 डिस्कस किया टोटली कम्प्लीटली। एंड रिसेंटली वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट पार्ट. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड बुक ऑफ हिस्ट्री, एंड जो आपका चैप्टर नंबर 5 है दैट इज़ थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स। तो ये टोटली ही एक्सक्लूडेड है 2020 सेशन से, तो इसे आप अपनी बुक में कट कर लीजिए, ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है वो आपका इस सेशन में यानी 2020 टू 2021 सेशन में इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा। तो ये भी पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूडेड रहेगा इस बार, और ये भी चैप्टर जो है हमारे इस सेशन में आएगा। उसके बाद जो 8th चैप्टर है दैट इज़ पीजेंट्स जमींदार्स एंड द स्टेट, ये टोटली एक्सक्लूड कर दिया गया है आपके सिलेबस से 2020 के सेशन में। एंड जब लास्ट जो इसका चैप्टर है यानी इस बुक का चैप्टर है दैट इज़ 9th चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ये भी इंक्लूडेड चैप्टर रहेगा। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट आएगा और जो पार्ट 2 है उसमें से 2 चैप्टर्स जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 8। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ थ्रू द आइज़ ऑफ द ट्रेवलर्स एंड द अदर वन इज़ पीजेंट जमींदार्स एंड द स्टेट। From today onwards we will start our chapter 6 that is Bhakti Sufi tradition. भक्ति सूफी ट्रेडिशन, अगर आपको याद हो 4th चैप्टर में जो हमारा थिंकर बिलीफ एंड बिल्डिंग चैप्टर था उसमें हमने ये वर्ड पढ़ा था भक्ति। भक्ति जो था वो जब हमने हिंदुज़म के बारे में पढ़ा था, यानी जब पुराण्स के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो वहाँ के लोग थे वो गॉड के डिवोटीज हो गए थे, गॉड के साथ कम्युनिकेट करने लग गए थे, एक फीलिंग अराइज होने लग गई थी और वो जो फीलिंग थी दैट इज़ भक्ति। आई होप आपको ये टॉपिक याद होगा भक्ति। तो हमने भक्ति के बारे में पढ़ा था। तो भक्ति जो है वो टोटली ही किससे रिलेटेड है? हिंदुइज़म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हिंदुइज़म से रिलेटेड है, ठीक है। और अब बात करेंगे हम सूफ़ी की। अगर आपको आपकी +1 की हिस्ट्री लर्न हो या थोड़े बहुत चैप्टर्स आपको पता हो, तो उसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज़ सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। तो इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था कि एक इस्लामिक पीपल के अलावा एक और ट्रेडिशन वहाँ पे चलने लग गया था दैट इज़ सूफीज़म। क्या था? सूफीज़म। अगर आपको याद हो, सूफीज़म एक ऐसा ट्रेडिशन था जो रियल प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड था, यानी वो कुरान को फॉलो तो करते थे लेकिन उनका जो बिलीफ था वो कैसे अराइज हो रहा था? रियल प्रैक्टिस पे। वो खुद उसकी प्रैक्टिस करके या उसको एनालाइज करके उसके रिज़ल्ट को देखकर ही क्या करते थे, उन बातों पे विश्वास किया करते थे। यानी वहाँ पर एनालिटिकल जो थिंकिंग अराइज हुई थी कुरान को लेके दैट इज़ कॉल्ड सूफीज़म। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? हिंदुइज़म एंड सूफी ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जो सिखिज़म है यानी जो सिख कल्चर है उसमें क्या हुआ था, वो वर्ड कैसे अराइज हुआ,
सिख पीपल के जो भी ट्रेडिशन है या फॉलोअर्स हैं या गुरुज हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी लिटिल बिट डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही हम हर चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहता है दैट इज़ सोर्सेज, कि किन सोर्सेज से पता चला कि ऐसा वहाँ पर हुआ होगा। तो उन सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं सोर्सेज की। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सोर्सेज की। अगर आपको याद हो चैप्टर 4 में, तो चैप्टर 4 में हमने मेनली पढ़े थे स्तूपाज, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, पुरान्स, इनके बारे में हमने डिस्कशन की थी। यानी कुछ ऐसे सोर्सेज या ऐसे प्रूफ जो विजिबल थे। क्या थे? विजिबल, यानी जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस थी, जो विजिबली फील किए जा सकते थे। तो ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स थे जिनके बेस पे हिस्टोरियंस ने कुछ डिसाइफरिंग करके दी थी, यानी हमें कुछ बताया था हमारी हिस्ट्री के लिए। लेकिन इस चैप्टर में जो सोर्सेज थे, यानी इस चैप्टर के जो सोर्सेज होंगे वो होंगे ऑडिबल सोर्सेज। अब ये ऑडिबल सोर्सेज कैसे अराइज हुए इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने पहले भी बात की थी कि किंग्स के जो कोर्ट हुआ करते थे वहाँ पर राइटिंग स्किल जो थी डेवलपमेंट होने शुरू हो गई थी। ये जो सारी बातें हैं ये +1 की हिस्ट्री में हमने डिस्कस की थी। तो किंग्स कोर्ट में क्या होने लग गए थे, मेनली इसी चैप्टर में, सेंट्रल इस्लामिक लैंड वाले चैप्टर में। तो वहाँ पर क्या होने लग गए थे, पोइट्स वगैरह कोर्ट यार्ड में आने लग गए थे किंग्स के, और वहाँ पे वो सॉन्ग्स वगैरह या पोएम्स वगैरह गाने लग गए थे। तो उन पोएम्स और गाने जो हुआ करते थे वो किंग की हिस्ट्री से या किंग की लाइफ से या उसके हीरोइक मोमेंट से या ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हुआ करते थे, जो पोएम्स और जो सॉन्ग्स पोएट कोर्ट यार्ड में गाया करते थे। तो जो कोर्ट यार्ड में गाए जाने वाली पोएम्स और सॉन्ग्स हो गए या कुछ मंत्र वगैरह हो गए, वो क्या थे? ऑडिबल सोर्सेज थे। क्या थे? ऑडिबल सोर्सेज थे। अब एक बंदा तो इतनी लंबी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ बाय बर्थ आई है तो उसकी नेचुरल डेथ तो होनी है या डेथ तो होनी है। तो ये ऑडिबल सोर्सेज अभी तक कैसे, यानी कैसे एग्जिस्ट कर रहे थे? तो जिन पोइट्स के, या हम पोइट्स कहें या हम कह सकते हैं कि जो गुरुज थे वो भी क्या करते थे, ऑडिबल फॉर्म में अपने फॉलोअर्स को प्रीचिंग दिया करते थे। तो जो फॉलोअर्स हुआ करते थे ना, कौन हुआ करते थे? यहाँ आगे गुरुज हो गए, ठीक है, या किंग भी कह दो। तो फॉलोअर्स जो हो गए ना, वो क्या करते थे, इन सोर्सेज को या इनकी जो प्रीचिंग हुआ करती थी उसे नोट डाउन कर लिया करते थे उसी फॉर्म में। किस फॉर्म में? उसी फॉर्म में नोट डाउन कर लिया करते थे। और उसी सोर्सेज से हमें पता चला था कि कुछ ऑडिबल सोर्सेज थे जिससे जो ये बातें थी या ये जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बातें थी वो वन प्लेस टू अदर प्लेस पे ट्रांसफ़र हो रही थी, या वो हम कह सकते हैं कि स्प्रेड हो रही थी। तो एक ये सोर्स था। ऑडिबल सोर्सेज से हमें इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पता चला, यानी ये पता चला कि जो इंडिया था या इंडिया की हिस्ट्री थी उसमें जो रिलीजियस बिलीफ था वो कैसे चेंज हो गया, या कैसे हम कह सकते हैं डाइवर्ज हो गया, या कैसे हम कह सकते हैं कि उसमें डाइवर्सिफिकेशन आ गया। तरह तरह के रिलीजियस बिलीफ आने लग गए थे। पहले देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि कोई हिंदू धर्म को मानेगा या कोई क्रिश्चियन धर्म को मानेगा या कोई मुस्लिम धर्म को मानेगा या कोई सिख धर्म को फॉलो करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये धीरे धीरे कैसे वर्ड्स डेवलप हुए, ये रिलीजन कैसे डेवलप्ड हुए, इसके बारे में हमें जो सोर्सेज मिले थे वो थे ऑडिबल सोर्सेज। यानी ये पोइट्स हो गए, गुरुज हो गए, इन्होंने बताया था बोलकर अपने फॉलोअर्स को, और उन फॉलोअर्स ने सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया। एंड देन फिर ये क्या होते गए, एक टाइम से दूसरे टाइम तक ट्रांसफ़र होते गए। ठीक है, तो ये रहेंगे आपके सोर्सेज इस चैप्टर के, दैट इज़ ऑडिबल सोर्सेज। चाहे वो पोइम्स हों, चाहे वो सॉन्ग्स हों, तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में मिले थे हमें? पोइम्स की फॉर्म में, सॉन्ग्स की फॉर्म में और मंत्रास की फॉर्म में। ठीक है जी। और साथ ही साथ हमें और क्या सोर्स मिला था, दैट इज़ हमने पहले भी कई बार बात की थी हेजियोग्राफी की। आप इसे हेजियोग्राफीज बोल लो या हेगियोग्राफीज बोल लो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हैगियोग्राफी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, एक बायोग्राफी होती है, एक ऑटोबायोग्राफी होती है, एक हैगियोग्राफी होती है। बायोग्राफी मीन्स एक पर्सन के बारे में जब हम लिखते हैं या कोई लिखता है उसे बायोग्राफी कहते हैं उस पर्सन की। ऑटोबायोग्राफी मतलब एक पर्सन जब खुद अपने बारे में कुछ लिखता है, सिर्फ अपनी डेथ का जो पार्ट होता है वो लिख नहीं पाता है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। एंड जब एक मोंक या सेंट या गुरु के बारे में कोई गुरु की बायोग्राफी लिखी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हैगियोग्राफी या हैजियोग्राफी। ठीक है, तो ये मेन 2 सोर्सेज थे जिससे हमें ये पता चला कि जो हमारी हिस्ट्री थी उसमें जो रिलीजियस बिलीफ था वो कैसे चेंज होता गया और कैसे कैसे उसमें डाइवर्जेंट आए, यानी एक रिलीजन दूसरे रिलीजन्स में कैसे कन्वर्ट होता गया, और जो डाइवर्सिफिकेशन था यानी 1 से 2 बने, 2 से 3 बने, 3 से 4 बने। तो इस तरह से ये जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ था रिलीजियस बिलीफ में, ये कैसे हुआ था, ये सारी बातें हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे ऑडिबल सोर्सेज की। आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखी है, दैट इज़ फिगर नंबर 6.1। ये जो पिक्चर दे रखी है ये है 12th सेंचुरी ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, किसका? मणिकर्णिका का। किसका? मणिकर्णिका का। ये जो थे ना, ये एक शिवा यानी शिव भगवान के डिवोटी थे, उनके भक्त थे, और उन्होंने एक भक्ति सॉन्ग बनाया था, डिवोशनल सॉन्ग्स मतलब भक्ति सॉन्ग बनाया था तमिल लैंग्वेज में, जिससे हमें ये पता चला था कि शैविज़म वहाँ पर फॉलो किया जा रहा था या लोग शैविज़म में बिलीव करने लग गए थे। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि 2 तरह के भगवानों को पूजा जाने लगा था, एक वैष्णविज़म को, एक शैविज़म को। वैष्णविज़म मतलब विष्णु भगवान की पूजा एंड शैविज़म मतलब शिव भगवान की पूजा। तो ये जो है ये हमारे सोर्स का एक पार्ट है, यानी इससे हमें पता चला कि ऑडिबल सोर्सेज वहाँ उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। तो इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर के सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया। जो सोर्सेज थे मेनली 2 टाइप्स के थे, एक ऑडिबल सोर्सेज एंड हैगियोग्राफीज या हैजियोग्राफीज। कल ये तो जो था ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपके चैप्टर का, और सोर्सेज थे, और साथ ही साथ हमने सिलेबस डिस्कस किया। कल हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ अपने न्यू चैप्टर कि स्टार्टिंग में ही नोट कर लो अपना जो प्रीवियस पेंडेंसी वर्क है उसे भी कंप्लीट करके, ताकि ये जो चैप्टर है वो आपका साथ साथ ईजिली डन हो पाए। सो सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।